Namaste, hello. We are now going to cover one final aspect of public speaking, being ways of addressing and engaging with the audience. यानी अब इस लेसन में हम ऑडियंस के साथ सही से कनेक्ट करने के लिए एक आखिरी चीज़ सीखेंगे जो है उनको एड्रेस यानी संबोधित करना और उनको एंगेज रखना यानी ऐसे बोलना जिससे उनकी दिलचस्पी बनी रहे। जब हम एक पब्लिक स्पीच देते हैं कभी कभार वो छोटी होती है और कभी कभार लंबी, जिसकी ड्यूरेशन यानी लंबाई हमारे ऑब्जेक्टिव के प्रति बदलती है कि हम कितना लंबा बोलना चाहते हैं और क्यों। दोनों तरह ऑडियंस का इंटरेस्ट या दिलचस्पी मेंटेन करने के लिए यानी रखने के लिए हम उनको स्पीच के दौरान संबोधित करते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे क्वेश्चन यानी सवाल पूछना, कभी कभार एकदम से आवाज़ बदलना या सीधा ऑडियंस का नाम लेकर बात करना। जब हम स्पीच शुरू करते हैं हम हमेशा अपनी ऑडियंस को एक्नॉलेज यानी स्वीकार करते हैं। हम उनको ग्रीट करते हैं यानी उनका अभिवादन करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। और बहुत फॉर्मल या आकारिक तरीके हैं उनको ग्रीट करने के लिए। ऑडियंस को स्वीकार करने के लिए हम एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स जैसे शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस को शुरू में ग्रीटिंग से एड्रेस करने के बाद हम खुद को इंट्रोड्यूस या प्रस्तुत करते हैं हमारे नाम और हम क्या करते हैं के साथ। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। आई एम ऋत्वी पूनिया, अ स्टूडेंट एट पाफे स्कूल गुड़गांव एंड आई एम हियर टू स्पीक अबाउट आवर प्लैनेट। क्या आपने देखा कैसे मैंने गुड मॉर्निंग को ग्रीटिंग की तरह बोला टू ऑल प्रेजेंट हियर, यानी मैंने सब जो मेरी स्पीच सुन रहे थे उनको एड्रेस किया। ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाने के लिए खुद का नाम और क्या करते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, बताना ज़रूरी है ताकि वो आपको उस तरह से समझ पाएँ। मैंने उसके साथ मेरी स्पीच का टॉपिक यानी विषय भी बताया ताकि ऑडियंस को पता हो कि वो क्या सुनने वाले हैं। ड्यूरिंग द स्पीच यानी स्पीच के दौरान, खास करके लंबी स्पीचेस में ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए हम अक्सर सवाल पूछते हैं, जैसे अगर मैं हमारी धरती के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ, क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक यूज़ करना सही है? चाहे वो जवाब ना भी दें, उनके मन में अब एक सवाल है और आप उनका ध्यान अपनी स्पीच पे वापस ले आए हो, क्योंकि कई बार ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाती है यानी ध्यान कहीं और लग जाता है। कुछ लोग ऑडियंस का ध्यान रखने के लिए एकदम से अपनी आवाज़ भी बदल देते हैं, जैसे हमने पिछले लेसन में सीखा। अगर मैं अभी धीरे बोल रही हूँ तो मैं एकदम से ज़ोर से बोल सकती हूँ ताकि आप चौंक जाओ और मेरी बात पे ध्यान दो। एक और तरीका है जो डिबेट्स में कॉमन होता है या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो है ऑडियंस में से कुछ लोगों को नाम से बुलाना ताकि वो आपकी बात ध्यान से सुने। जैसे डिबेट में जजेस का एक पैनल होता है तो मैं उनको बोलूँ, पैनल, please note that this does not work in today's world. Here, I addressed the panel. मैंने पैनल का अटेंशन या ध्यान मेरी तरफ किया ताकि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। ये किया जाता है जब हमारी स्पीच किसी को मनाने के लिए होती है, जैसे इधर पैनल है तो उनका ध्यान ज़रूरी बातों पे जगाया जाता है ताकि हमारी बात मानी जाए। स्पीच के एंड यानी अंत में भी हम ऑडियंस को एड्रेस करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ, जैसे थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग या थैंक यू फॉर योर टाइम, जिससे आप ऑडियंस को धन्यवाद देते हो आपकी स्पीच सुनने के लिए। स्पीच हमेशा ऑडियंस की दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए लिखी जानी चाहिए, एक इफेक्टिव या असरदार कम्युनिकेशन यानी संपर्क के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेसन। दिस इज ऋत्वी पूनिया साइनिंग ऑफ।